तो भाई एक सूत्र तो ये है कि सुंदरकांड में जनकनंदिनी सीता की खोज। अब ये जनकनंदिनी सीता की खोज जो है ये त्रेता युग का ऐतिहासिक सत्य है, पर त्रेता युग के इतिहास के साथ साथ वो शाश्वत सत्य है का भूतकाल का भी सत्य है, वर्तमान का भी सत्य है और भविष्य का भी सत्य बना रहेगा। और वो सत्य क्या कि श्री सीता जी तक पहुंचना केवल हनुमान जी के लिए ही आवश्यक नहीं। वस्तुतः श्री सीता जी की खोज में संसार का प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ है, और जब तक श्री सीता जी तक व्यक्ति पहुंच नहीं जाएगा, जब तक हम और आप भी श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम नहीं करेंगे, मां की कृपा और मां का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेंगे। हनुमान जी ने एक वाक्य कहा था, जब जनकनंदिनी सीता ने उन्हें प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया तो हनुमान जी के मुंह से जो वाक्य निकला उस पर आपका ध्यान गया। हनुमान जी कहते हैं, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, मां अब मैं कृतकृत्य हो गया। ये शब्द आपने विद्वानों महात्माओं के भाषण में बार बार सुने होंगे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है कृतकृत्य हो जाना, और कृतकृत्य शब्द का अर्थ जो है उसे भी आप भली बात जानते होंगे। कभी व्यक्ति को न जाने कितने कर्म करने पड़ते हैं, जब कुछ पाना चाहेगा तो करना भी पड़ेगा। कृतकृत्य हो जाने का अभिप्राय यह है कि जब कुछ पाने की जीवन में पाना शेष न रह जाए, और पाना शेष रह जाने के न पाना जब कुछ शेष नहीं रहा तो मानो उस व्यक्ति के जीवन में कर्म की समाप्ति हो गई। तो ऐसी स्थिति में कृतकृत्यता हनुमान जी अनुभव करते हैं जनकनंदिनी सीता के पास पहुंच करके उनका आशीर्वाद पाने के बाद। तो ये जो बंदरों के द्वारा श्री सीता जी की खोज है, और उस यात्रा में बड़ा जो सुंदर सांकेतिक क्रम कि श्री सीता जी को पाने के लिए जितने भक्त हैं वे भी उत्सुक हैं, सारे बंदर भी उत्सुक हैं। और इतना ही नहीं, एक दूसरा पक्ष भी है कि रावण हर दृष्टि से श्री राम के विरुद्ध आचरण है, पर श्री सीता जी को पाने की तीव्रतम आकांक्षा रावण के जीवन में भी विद्यमान। रावण खलनायक है, बुरे से बुरा व्यक्ति है, और श्री हनुमान जी और रामायण के अन्य पात्र जो है उच्च कोट के भक्त हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो बुरे से बुरा व्यक्ति है उसका भी लक्ष्य सीता जी को पाना, और जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति है उसका भी लक्ष्य सीता जी को पाना। पर रावण के मार्ग से चल करके जब श्री सीता जी को पाने की कोई चेष्टा करता है तो उसको यह भ्रम हो तो जाता है कि मैंने सचमुच सीता जी को पा लिया। पर क्या रावण जनकनंदिनी सीता की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुआ क्या? नहीं। रावण ने सीता जी को सांकेतिक भाषा में कहें तो यूं कह सकते हैं कि रावण ने श्री सीता जी का हरण किया, लंका में ले जाकर के उनको बंदिनी बनाया, राक्षसियों में उनको उसने बैठाया, और भय और लोभ के द्वारा श्री सीता जी को अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करता हुआ रावण दिखाई देता है। एक बार विलोक ममोरा, ये रावण का आग्रह। पर रावण वंचित रहा, और वंचित ही नहीं रहा, रावण ने इस उपलब्धि की चेष्टा में अपना विनाश कर लिया। तो भाई इसका तात्पर्य यह हुआ कि श्री सीता जी का पाना तो प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य है, प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है, पर हम पहले निर्णय कर लें कि हम रावण के मार्ग से चल करके उन्हें पाना चाहते हैं कि हनुमान जी के मार्ग से, भक्तों के मार्ग से चल करके हम उनकी कृपा पाना चाहते हैं। रावण के मार्ग से चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने जल्दी पा लिया, पर हम पावेंगे नहीं, खो देंगे। और जब हम हनुमान जी के मार्ग से चलेंगे तो सच्चे अर्थों में हम केवल हनुमान जी के मार्ग से चलें, हनुमान जी के साथ चलें, और अगर हनुमान जी के साथ न चल सके तो कम से कम समुद्र के किनारे बंदरों में बैठे ही रहे। चलिए जरूर, चलना बंद मत कीजिए। तो भगवान श्री राघवेंद्र, अब देखे संकेत आता है, भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में बंदर आकर के प्रणाम कर रहे हैं और जा रहे हैं सीता जी का पता लगाने के लिए। श्री हनुमान जी ने अंत में प्रणाम किया
और प्रभु ने पास में बुला लिया, हनुमान जी के सिर पर अपना करकमल रख दिया, अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी को आदेश दिया, बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कहीं बल बिरह बेग तुम आयो। बहुत प्रकार से श्री सीता जी को समझाना और मेरे बल और विरह का वर्णन करके तुम चले आना। पढ़ करके इतना विचित्र लगता है कि अगर भगवान श्री राम को यह पता ही है कि एकमात्र हनुमान जी ही श्री सीता जी के पास पहुंचेंगे, तो ये इतने बंदरों को दौड़ाने और चारों तरफ भ्रमण कराने की क्या आवश्यकता है? सबको रोक देते, कह देते तुम लोगों के बस का ये काम नहीं है, हनुमान जी से कह देते और हनुमान जी जाते और श्री किशोर जी के पास पहुंच करके संदेश ले आते। तो एक और तो काल में कह रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना, और दूसरे और सारे बंदरों को आदेश दे रहे हैं जाकर के पता लगाओ ये क्या हो रहा है। इसका अंतरंग तात्पर्य ये है कि ये बंदर भले ही पहली यात्रा में उस लक्ष्य तक न पहुंच पाए, समुद्र के किनारे रुक गए हो, समुद्र को पार करने की क्षमता उनमें न हो, लेकिन अंत में इन बंदरों में से प्रत्येक बंदर ने सीता जी को पा लिया कि नहीं पा लिया, उसकी एक सांकेतिक भाषा है। पर ये रामायण की भाषा को समझने के लिए उसके अंतरंग में प्रवेश की आवश्यकता। हनुमान जी तो समुद्र को लांग करके छलांग लगा के चले गए, पर बेचारे बंदर छलांग लगाने में समर्थ नहीं। कुछ महापुरुषों की छलांग इतनी लंबी होती है कि वो एक ही छलांग में मां के निकट पहुंच जाते हैं। श्री हनुमान जी उन्हीं दिव्य भक्तों में है, लेकिन संसार के अगणित व्यक्तियों में यह सामर्थ्य तो नहीं है। पर सामर्थ्य न होने का अभिप्राय यह नहीं है कि हम कर्म करना बंद कर दें, साधना करना बंद करें, प्रयत्न करना बंद कर दें। इन दोनों के सामंजस्य की बड़ी अपेक्षा है जीवन में। कुछ लोग कर्म करते हैं और भगवान की आवश्यकता नहीं समझते, और कुछ लोग भगवान को जब चाहते हैं, भगवान को जब मानते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि जब भगवान ही सब कुछ है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सामंजस्य क्या है कि भगवान की कृपा और जीव की साधना, महत्व किसका है, साधना का कि कृपा का? तो भाई कृपा ही सब कुछ है। पर कृपा ही सब कुछ होते हुए भी कृपा का अर्थ ये नहीं है कि आप साधना से विरत हो जाएं, प्रयत्न और चेष्टा से विरत हो जाएं। अगर कृपा का ये अर्थ आपने ले लिया तो ठीक अर्थ नहीं लिया। वो तो बड़ी कृपा की आवश्यकता इसलिए है कि कभी कभी ऐसे जीवन में अवसर आते हैं कि जब व्यक्ति अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाता। रावण की समस्या का समाधान देवता मुनि जो है नहीं ढूंढ पाए। श्री राम किंकर